अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा एक जनरल टॉपिक है। एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे कुछ क्वेश्चंस हम डिफरेंशिएशन के सॉल्व करने जा रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चंस है। एक क्वेश्चन है कि आप इंटीग्रेट करो log x। So what's the question? Integration of log x is the question. So करना क्या है? देखो log x को इंटीग्रेट करने के लिए इसमें यूज होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो उसके लिए सेकंड फंक्शन का होना बहुत जरूरी है। log x साथ में 1 रखेंगे। ओके तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ uv विद रिस्पेक्ट x, ये हमारे पास दो फंक्शंस है uv इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट x एंड दीज आर द फंक्शंस ऑफ x। सो व्हाट्स द इंटीग्रेशन? एक रूल है हमारे पास आइलेट यहां पे मैं लिखता हूं। आइलेट क्या रूल है कि हम फंक्शंस को किस ऑर्डर में रखें। I means inverse trigonometric function, L means logarithmic function, A means algebraic function, T means trigonometric function and E means exponential function। तो इस ऑर्डर में फंक्शंस को रखना है। सपोज इफ आई हैव टू फंक्शंस ex एंड sin x, तो दो में से हम किसको फर्स्ट फंक्शन रखेंगे और किसको सेकंड फंक्शन रखेंगे। अब देखो पहला है इनवर्स, इसमें से कोई भी इनवर्स फंक्शन नहीं है। दूसरा है लॉगरिथमिक फंक्शन, इसमें भी कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं है। तीसरा है अलजेब्रिक फंक्शन, यहां पे कोई अलजेब्रिक फंक्शन नहीं है। फोर्थ वन इज ट्राइगोनोमेट्रिक देन एक्सपोनेंशियल। तो हमारे पास है ट्राइगोनोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। सो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन विल बी फर्स्ट फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल विल बी सेकंड फंक्शन। सो दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन। अब इंटीग्रेट कैसे करेंगे? इसको बोलते हैं हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसको हम डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, यहां पे इंटीग्रेशन में हम उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो व्हाट्स द रूल? सपोज ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। सो इंटीग्रेशन इज फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन differentiation of first function integration of second function and dx। देखो क्या करना है, फर्स्ट लिया सेकंड को इंटीग्रेट किया, हो गया एक पार्ट, माइनस इंटीग्रेट करना है। we have to integrate, बट इंटीग्रेट किसको करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है इंटीग्रेशन में पार्ट्स के लिए। अब हमारे पास दो फंक्शंस है, एक है लॉगरिथमिक फंक्शन और दूसरा जो वन है ना, वन इज एक्सपोनेंशियल। e raised power 1 is 1, सॉरी e raised power 0 which is equal to 1। तो हमारे पास दो फंक्शंस है, दिस वन इज फर्स्ट फंक्शन और एक्सपोनेंशियल जो है इसकी लास्ट पोजीशन है आइलेट में। तो मतलब पहले लॉग आएगा फिर जाके एक्सपोनेंशियल आएगा। सो इट्स फर्स्ट फंक्शन, दिस वन इज सेकंड फंक्शन। सो नाउ हाउ टू इंटीग्रेट? I is equal to I is equal to first function integration of second function। रूल हमारे पास है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? इट्स इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, differentiation of first function integration of second function। so it's log x integration of 1 is x, ये उनको पता है जिनने इंटीग्रेशन पढ़ा है, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ log x is 1 by x एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 is x, साथ में ये वाला dx है। x एंड x कैंसल आउट, सो इट इज पहले x लिखो, इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आप, ये दो अलग अलग फंक्शंस है। इट्स x
इंटू लॉग एक्स माइनस यहां पे बचा 1, सो विच इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स माइनस 1 की इंटीग्रेशन एक्स एंड प्लस सी। ओके, सो ये है इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स with respect x. So integration of log x is x log x minus x and plus c. Take a screenshot. सेकंड प्रॉब्लम थी वहां पे, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स पावर x, इसको कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे? इसके लिए अप्लाई होता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। देखो क्या करना है, अगर ये x पावर n होता तो x पावर n की डिफरेंशिएशन है nx पावर n माइनस 1, लेकिन ये x पावर x है, ये कोई कांस्टेंट नहीं है या ये कोई रियल नंबर नहीं है, ये रियल नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन ये तो फंक्शन ही है, ये तो वेरिएबल है, तो इसके लिए ये चीज अप्लाई नहीं होती है कि आप x पावर n की डिफरेंशिएशन nx पावर n, तो इसकी आप लिखोगे x इंटू x पावर x माइनस 1, ये गलत है, ये आप नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम यूज करते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। कैसे करते हैं? अप्लाई लॉग, नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड से आपने लॉग को अप्लाई करना है। इट्स लॉग y टू द बेस c, तो लिखना जरूरी नहीं है, इज इक्वल टू लॉग x पावर x। अब आपको पता है लॉग m पावर n किसके बराबर है? n लॉग m, तो जो पावर में है वो सामने आ जाएगा। इट्स log y इज इक्वल टू x इंटू x log x। करना क्या है? डिफरेंशिएट करना है, फाइंड है, क्वेश्चन है, फाइंड dy by d of x, फाइंड dy by d of x। सो log y जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट x, जैसे log x की डिफरेंशिएशन 1 by x है, इसी तरह log y की डिफरेंशिएशन 1 by y है, बट इट्स विद रिस्पेक्ट x, तो y को फिर से डिफरेंशिएट करना है, इट्स dy by d of x। ठीक है, यहां से दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। तो डिफरेंशिएट करते कैसे? डिफरेंशिएशन का रूल क्या है? प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट फंक्शन पहले देखो, log y की डिफरेंशिएशन सीधे, जैसे log x की डिफरेंशिएशन 1 by x, इसी तरह log y की डिफरेंशिएशन 1 by y, y को फिर से डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट x, सो इट्स dy by d of x। राइट साइड से फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये प्रोडक्ट रूल है डिफरेंशिएशन में। अब इसके बाद क्या करेंगे? इट्स 1 by y dy by d of x, x log x की डिफरेंशिएशन है 1 by x, log x, x की डिफरेंशिएशन 1 है, x and x cancel out, so what's remaining? It's 1 by y dy by d of x is equal to 1 प्लस log x। हमें चाहिए dy by d of x, तो y को ट्रांसपोज करेंगे ऐसे, फिर y किसके बराबर है? x पावर x, सो इट इज x पावर x इनटू 1 प्लस log x। ये है डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर x विच इज इक्वल टू x पावर x इनटू 1 प्लस log x। टेक अ स्क्रीनशॉट।
देखो एक क्वेश्चन है कि अगर आपने डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स पढ़ना है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स, या डिफरेंशिएशन ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू ex, डिफरेंशिएशन ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू ex। तो ऐसी डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं? लिसन, सपोज you have to find out the differentiation of sin x with respect to cos x, ठीक है बेटा, या differentiation of sin theta with respect to cos theta। देखो हम क्या करते हैं, हम इसका नाम y रखते हैं, लेट करेंगे y is equal sin theta and x is equal to cos theta। तो हमें निकालना क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ sin theta विद रिस्पेक्ट टू cos theta, मतलब हमें निकालना है dy by dx। y का रखा हमने sin theta, x का रखा हमने cos theta, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शंस, पैरामीट्रिक फंक्शंस। अब क्या करना है? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट x नहीं लिखना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। जैसे x से हम डिफरेंशिएशन करते हैं वैसे ही थीटा से भी डिफरेंशिएशन करते हैं। तो y की डिफरेंशिएशन dy बाय नॉट dx, इट्स d थीटा। sin x की डिफरेंशिएशन cos x है विद रिस्पेक्ट x, और sin थीटा की डिफरेंशिएशन भी वही cos थीटा है, क्योंकि इस बार विद रिस्पेक्ट टू थीटा है। ओके, ये हो गया हमारे पास dy बाय d ऑफ थीटा। और यहां भी हम ऐसा करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, x की डिफरेंशिएशन dx by d ऑफ थीटा विच इज इक्वल cos थीटा की डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा। हमें निकालना है dy by d ऑफ x, we need dy by d of x, but we have dy by d of theta and dx by d of theta। तो चेन रूल यहां पे इस्तेमाल होता है, therefore dy by d of x, dy by d of theta, dx by d of theta। यहां पे एक कंसेप्ट है समझाने के लिए, लेकिन वो प्रॉपर मेथड नहीं है बेसिकली, लेकिन समझाने के लिए एक मेथड है कि अगर हमारे पास x by y है तो हम x को भी 2 से डिवाइड करेंगे, y को भी 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर 2, क्योंकि अगर 2 और 2 कैंसिल करोगे फिर से x by y आ जाएगा। इसी तरह dy by d of x है, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने एक ही चीज से डिवाइड किया, dy को भी d थीटा से डिवाइड किया, dx को भी d थीटा से डिवाइड किया। क्यों किया? देखो, अब देखो dy by d of थीटा हमारे पास है किसके बराबर है? cos थीटा। dx by d of थीटा is minus sin theta, which is equal to cos by sin is minus cot theta। तो ये मिला हमें यहां से dy by d of x which is equal to minus cot theta। Therefore we can say that differentiation of sin theta with respect to cos theta is equal to minus cot theta। ओके बेटा, लेकिन हम लिखते ऐसे ही है dy by d of x। सो पहले आपको क्या करना है, अगर आपके पास ऐसा कुछ हो तो आपको एक का नाम y रखना है, दूसरे का नाम x रखना है, ठीक है। अगर वेरिएबल कुछ अलग है तो फिर जाके आप ऐसे इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। बेसिकली ये कुछ असाइनमेंट था किसी स्टूडेंट को, तो उसके लिए हमने इसको सॉल्व कर दिया, तो ये आपके भी काम आ सकता है। थैंक यू सो मच।